एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, है ना। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश यानी पुरानी इंग्लिश, जो ओल्ड इंग्लिश, इंग्लिश को आप सबको पता है। सब नहीं, ये बताओ इससे पहले, चलिए ये है क्वेश्चन किसका, तो ये है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या होता है आप सबको पता है। ये बिहार बोर्ड 12 के लिए, इंटर के लिए इंग्लिश, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, उसके लिए पढ़ना है। 2 बुक्स पढ़ना है, एक रेनबो और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसी का ये है। इसी का सीरीज मैं लेकर आया हूँ VVI क्वेश्चंस का। तो ये जो आप 6 नंबर यहाँ देख रहे होंगे, है ना, वो जो है यानी इससे पहले के 5 वीडियोस जो मैंने बना दिए हैं, और नेक्स्ट जो है 2 वीडियोस और होंगे। बस इसी टोटल 8 में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन, एक या 2 आपको 2 नंबर का क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। और हाँ, ये किस क्लास के लिए है, तो जो मैं बता रहा था, ये है फॉर बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 12 एंड 11। देखिए एक्चुअली ये 12 के लिए तो है ही, 12 के तो एग्ज़ाम में हर साल आएगा ही आएगा, आता ही आता है। 11 में भी ये आता है, दोनों में सेम ही बुक पढ़ना है, जबकि दूसरा बुक जो है रेनबो पार्ट 1 पढ़ना है 11 में। चलिए, तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि राइट ए नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। देखिए इंग्लिश को एक्चुअली क्या है, अब जो ये 3 वीडियोज़ मैं फिर से बना रहा हूँ, तो ये इसमें ओल्ड इंग्लिश, इसका अगला वीडियो आएगा मिडिल इंग्लिश, और इसका लास्ट आएगा वो हो जाएगा मॉडर्न इंग्लिश। देखिए इंग्लिश को 3 भागों में बांटा गया है ना, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, और मतलब यानी आज से 1600 साल पहले इंग्लिश की शुरुआत हुई थी, तो तब से 3 पीरियड में इसको बांट दिया गया है, ठीक है। मैं अब एक काम करता हूँ, इससे तो ये ओल्ड इंग्लिश पे तो नोट लिखना ही है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक प्रॉब्लम होती है कि वो पढ़ नहीं पाते, रीडिंग देने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसे जो भी हमारे व्यूअर हैं उनके लिए मैं पहले इसको पूरे को मैं स्लोली, धीमे से पढ़ देता हूँ। आपको यदि पढ़ने आता है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, तो हो जाएगा आंसर में, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज फ्रॉम AD 449 टू AD 1066 इसको पढ़ेंगे। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विथ द कमिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। The period was the childhood of English as a language. At that time, English was purely a mixture of different dialects. Old English was dialectical. Its words were written and pronounced differently. Pronounced, इसको पढ़ेंगे, pronounced differently. It was mostly imitative in nature. It had no grammar of its own, own नहीं. Many of Old English words and structures have gone out of use today. The Old English period failed to produce literature of much significance, as court patronage was lacking at that time, and the age came to be known as the Dark Age. ठीक है, तो रीडिंग हो गई। और हाँ, फिर भी आपको इसमें से बहुत सारे वर्ड यदि नहीं आते होंगे तो अभी मीनिंग बताने से पहले ये बता दूं, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं वर्ड मीनिंग्स मैंने दे दिए हैं उच्चारण के साथ, जिससे कि आपको समझने में भी दिक्कत ना हो, और इसका इसको प्रोनाउंस करने में, उच्चारण करने में भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, तो अब वापस आ जाते हैं और अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ओल्ड इंग्लिश के बारे में क्या है लिखा हुआ। तो कहता है द ओल्ड इंग्लिश यानी पुरानी इंग्लिश जो है, जो प्राचीन इंग्लिश है, वो पीरियड इज़ फ्रॉम यानी 400 AD का मतलब होता है ईस्वी, है ना। तो ये 449 ईस्वी से, सोचिए यहाँ से लगभग 1600 साल पहले ही शुरू हुआ, 1066 तक को जो है ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है, ठीक है। फिर है, ये रट सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि भाई ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से कब तक है, तो 449 से लेकर के और जो है 1066 तक है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस यानी इंग्लिश की कहानी का इतिहास शुरू होता है कहाँ से, विद द कमिंग ऑफ एंग्लो सैक्सन्स फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। देखिए
ये अंग्रेजी की शुरुआत हुई कैसे? तो ये दो एक तरह से के कबीलाई लोग हैं, एंगल्स और सेक्शंस, इसलिए एंग्लो सेक्शंस है। ये आए थे यूरोप से चल के, कहाँ? मेनलैंड ब्रिटेन। अब इससे पहले कि आगे बढ़े मैं बता दूं, अब ये समझ लिए दो कबीलाई लोग हैं, मतलब कम पढ़े, यूँ पढ़े क्या, उसमें पढ़े ही नहीं थे, और वो जैसे उनका था युद्ध करते रहे, मिलते रहे कोई रास्ते में, लेकिन ये लोग जब एक साथ मिले पता नहीं कैसे दोस्ती हो गई। वैसे एक और ग्रुप था, वो मुझे नाम याद भी नहीं आ रहा और उसको रखने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे आपको संगम इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में जो है, उसमें 3 नदियाँ हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन आप सबको पता है गंगा यमुना दिखती है, सरस्वती विलीन है। तो वैसे ही यहाँ पर एंगल्स और सेक्शन 2 हैं, बाकी जो है एक और है जो जिसकी चर्चा इसमें नहीं की गई। तो ये लोग तीनों मिल करके वैसे पूछिए तो आए थे और कहा कि भाई पता नहीं दोस्ती हो गई, बोला आप चलो तीनों का की तो भाषा अलग है, तो बोला चलो हम लोग कोई भाषा शुरू करते हैं, कोई एक कॉमन वाला, मतलब अपने विचारों से। फिर उसने और जो उस जगह था वहाँ जब रहने लगे तो उसका नाम रख दिया इंग्लैंड और उसकी भाषा का नाम रख दिया इंग्लिश। ठीक है, और बस शुरू हो गए। समझिए, मूर्खों के द्वारा शुरू किया हुआ है। हमारे हिंदी में संस्कृत ये सब तो ऋषि मुनियों के द्वारा है। तो इसीलिए जो है वो देखते हैं ना, इंग्लिश में होता कट है, CUT कट है, BUT बट है, NUT नट है, लेकिन PUT पट नहीं पुट है। ऐसे बहुत सारे हैं, आपको तो हंसी भी लगेगा। जैसे PLOUGH है ना, ये क्या होता है? तो प्लाऊ होता है, PLOUGH। लेकिन है ना, आपको बता दें, यदि ROUGH तो आप सबको पता है क्या पढ़ेंगे, OUGH इसमें भी है, लेकिन ये रफ है। और एक तो देख करके और आश्चर्य लगेगा, DOUGH, इसको डो पढ़ते हैं, ये आटा होता है, वो जो साना हुआ आटा रहता है, तो इसीलिए। ठीक है, चलिए, तो ये लोग शुरू किए थे, है ना, जब वो लोग मेनलैंड यूरोप से मेनलैंड ब्रिटेन में आए थे। द पीरियड वॉज द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज। भाषा के तौर पर निश्चित रूप से जब कोई भाषा शुरू हुई तो उसका चाइल्डहुड था, यानी बचपन था। एट दैट टाइम इंग्लिश वॉज प्योरली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स, है ना। डायलेक्ट्स क्या होता है? बोली। अब कहेंगे बोली क्या होता है? लैंग्वेज और डायलेक्ट। लैंग्वेज माने भाषा, डायलेक्ट मीन्स बोली। देखिए ये क्या होता है एक्चुअली, भाषा क्या है? भाषा और बोली हुआ, बोली का मैं पढ़ाता हूँ। बोली जो है वो एक रीजनल लैंग्वेज हो गया विदाउट ग्रामर, जबकि भाषा जो होता है वो सेट ऑफ रूल्स होता है, वो ग्रामर पर आधारित, तो इसमें कोई ग्रामर नहीं होता है। यदि आप बिहार के होंगे तो मैं ये एग्जांपल देता हूँ, इससे आप समझ लेंगे। जैसे मैं बोलूँ रउआ कहाँ जात बानी, तो ये आपको क्या है? तो ये भोजपुरी भाषा है। दूसरा मैं बोल रहा हूँ अहाँ कतऽ जाइ छी, तो ये मैथिली भाषा है। और अब आ जाइए तीसरा, की हो कहाँ जाइ छ, किरे केने जाइ छे, ये क्या भाषा हुई? ये कोई भाषा नहीं हुई, ये बोली हुई है। बज्जिका वैसे लोग कहते हैं, लेकिन ये बोली। आप कहेंगे कि अंतर क्या है भैया? तो आप भोजपुरी और मैथिली की पढ़ाई होती है, वो भाषा उसका व्याकरण है, उससे आप 12 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके गैस खरीदते होंगे तो उसमें भाषा में रहता है ये। लेकिन जो मैंने कहा तू कहाँ जाइ छे, केने जाइ छे, कथी करे छे, ये सब जो आपका हो गया, ये इसका कोई लैंग्वेज ग्रामर नहीं है, इसकी कोई एग्ज़ाम भी नहीं होती है। चलिए, तो वही चीज़ है, उसी को डायलेक्ट कहते हैं। तो ये पहले क्या था? मिक्सचर ऑफ डायलेक्ट्स था, है ना। वो सीधी सी बात है, बाद में रूल्स वगैरह बने होंगे, यानी क्षेत्रीय भाषा जो मैंने यहाँ लिख दिया। ओल्ड इंग्लिश वॉज डायलेक्टिकल, वही डायलेक्टिकल यानी बोली पर आधारित थे। इट्स वर्ड्स वर रिटन एंड प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली, यानी इसके वर्ड लिखे अलग तरीके से जाते थे, पढ़े अलग तरीके से जाते थे। इट वॉज मोस्टली इमिटेटिव इन नेचर। इमिटेटिव होता है मतलब जिसकी नकल की जा सके, मतलब लिख दिए। अब जैसे देखिए ना, COLOUR पढ़ना चाहिए, यदि हम कखवा पर आधारित पढ़ेंगे तो क्लाउड हो जाएगा, लेकिन पढ़ना क्या है? कलर पढ़ना है। तो वैसे ही इमिटेटिव था, लिख दो, चलो हाँ ये हो गया, इसका फिक्स हो गया, लेकिन पढ़ेंगे ऐसे हमसे बोला जा रहा है तो यही सब बोलेगा। इट हैड नो ग्रामर ऑफ इट्स ओन, इसका कोई ग्रामर नहीं था, वो तो मैंने ऐसे ही बता ही दिया आपको। मेनी ऑफ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स हैव गॉन आउट ऑफ यूज टुडे, है ना। बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं और ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो आज यूज़ में नहीं है, वो आउट ऑफ यूज़ हो गए। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड फेल्ड टू प्रोड्यूस लिटरेचर, यही नहीं, उस समय का कोई खास साहित्य भी नहीं है ऑफ मच सिग्निफिकेंस, यानी महत्व वाला। एज क्यों? तो कोर्ट पैट्रोनेज, है ना, वॉज लैकिंग एट दैट टाइम। उस समय कोर्ट पैट्रोनेज क्या हुआ? तो पैट्रोनेज मीन्स आप देख रहे हैं संरक्षण। कोर्ट माने क्या होता है? वो कचहरी वाला ही कोर्ट नहीं, कोर्ट मीन्स होता है दरबार। तो देखिए, कोई भी लेखक कवि है तो उसको सराहना मिलेगी, उसको लिखने के लिए शांति चाहिए, तो उसमें खेवा खर्च कैसे चलेगा? वो कोई काम करेगा तो लिख नहीं पाएगा। तो उनके लिए बहुत सारे राजा लोग शौकीन थे, तो जो कवि हैं, लेखक है, उन सबको दरबार में रखते थे, और वो भाई अपना खाए पिए, उनको चिंता कुछ नहीं है, सिर्फ लिखना ही है। लेकिन उस समय ऐसा सिस्टम नहीं था, है ना, उस काल में। इसलिए है ना, जो है वो
कोई खास लिटरेचर नहीं मिल पाया, एंड द एज केम टू बी नोन एज द डार्क एज, और इसीलिए इसको डार्क एज कहा जाता है, अंधेरा युग कहा जाता है। यानी कि इंग्लिश के लिए अंधेरा, क्योंकि उस समय का कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा क्या लिखा गया ओल्ड इंग्लिश का, ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया। आप यदि बिहार बोर्ड 11 या 12 में पढ़ते हैं, या फिर आपका कोई अपना CBSE के क्लासेस 7, 8, 9, 10 या 11 या 12 में पढ़ता होगा, तो इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी के लिए यही एकमात्र चैनल है, और इसलिए आप इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं, यदि आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो है नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ तो आपको सबसे पहले मिले ही, पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करें, कोई कन्फ्यूज़न हो तो भी कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ा देर से ही सही। और हाँ, पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।